Love Shots by Love Guru. Only on Radio City. रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हैं अपने लव गुरु को, जहां मैं सुना रहा हूं आपकी कहानी मेरी जुबानी। और आज लव शॉट्स में मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कहानी दिया और रोशन की, मिस्टर एंड मिसेस की लव मैरिज। हमारे समाज में शादी 7 जन्मों का बंधन होता है, इसलिए दिया चाहती थी कि उनकी शादी किसी ऐसे लड़के से हो जो हैंडसम हो, अच्छा कमाता हो और जो 7 जन्मों तक उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि वो लव मैरिज करना चाहती थी, जबकि रोशन, उनका मानना था कि जहां मम्मी पापा कहेंगे शादी वहीं होगी। अब इसे किस्मत का खेल समझ लीजिए या कुछ और। दिया की रोशन के साथ अरेंज मैरिज हुई। दिया अपने मम्मी पापा के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी। इमोशनल ब्लैकमेल करके दिया के मम्मी पापा ने उसकी शादी करवाई, वो भी 1 महीने के अंदर। दिया ने रोशन को हनीमून पर अपने मन की बात को कहा कि हम भले ही समाज के लिए पति पत्नी हों, लेकिन इस कमरे में आप मेरे लिए एक अनजान हैं, जिसके साथ न चाहते हुए भी मैं एक शादी के बंधन में बंध गई हूं। ये सुन के जैसे रोशन के पैरों तले जमीन निकल गई। एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी जीने का सपना उनका टूट सा रहा था। रोशन एक एमएनसी में अच्छी डेजिग्नेशन पर अपॉइंटेड है, बहुत ही काम और समझदार इंसान। दिया की इस बात को सुनकर उन्होंने बहुत अच्छे से रिएक्ट किया, तकिया लिया और जमीन पर लेट गए। कई महीने इसी दिखावे में गुजर गए। रोशन के साथ दिया का जो बिहेवियर था वो बिल्कुल अनजानों जैसा था। अलग अलग खाना खाना, अलग अलग आना जाना, यहां तक कि घर में खाना भी अलग अलग ही बनता था। शादी के 1 साल में ही ये लगने लगा था कि दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं, बल्कि 2 अजनबी लोग हैं। एक दिन ऑफिस के लिए तैयार होते हुए दिया वॉशरूम में फिसल गई। डॉक्टर्स ने कहा कि फ्रैक्चर माइनर है, लेकिन कम से कम 15 दिन का प्लास्टर इंपॉर्टेंट है। दिया अब कंप्लीटली बेड रेस्ट पर थी, ना उठ सकती थी, न चल सकती थी, और रोजमर्रा के सारे कामों के लिए वो रोशन पर डिपेंडेंट हो गई। रोशन ने 15 दिन का वर्क फ्रॉम होम ले लिया। दिया को टाइम से खाना खिलाना, दवाई देना, उनकी सेहत का पूरा ख्याल रखना, ये सब वो चुपचाप करते रहे। इसी बीच रोशन के दोस्त भी घर आते। दोस्तों ने सारी परिस्थिति को समझा और कहा, जब वो तुझे प्यार ही नहीं करती तो छोड़ दे ऐसी बीवी को। लेकिन रोशन ने अपने दिल की सुनी और बोले, यार इतना आसान नहीं है, शादी हो गई है हमारी, और सुख दुख में मैंने उसकी मदद करने की, साथ रहने की कसम खाई है। रोशन ने दिया की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी, और 15 दिन के उतार चढ़ाव के बाद जब दिया ठीक हो गई तो रोशन बहुत खुश हुए। अपने हाथों से खाना पकाना, उनका पूरा ख्याल रखना, दिन भर की जितनी उनकी जरूरतें होती थी सब रोशन पूरा कर रहे थे। कहते हैं ना कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, ऐसा ही कुछ हुआ रोशन के साथ। प्लास्टर हटने के बाद मानो प्यार का दरवाजा खुल गया, और एक रात जब रोशन जूम कॉल मीटिंग अटेंड कर रहे थे तो दिया उनके पास आकर रोने लगी। उन्होंने पुरानी बातों के लिए रोशन से सॉरी कहा। दोनों की आंखों से शिकायत के आंसू बह रहे थे और दिल साफ हो रहा था। दिया ने रोशन से कहा, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, क्या हम अपनी लाइफ की शुरुआत नए सिरे से कर सकते हैं? रोशन बहुत खुश हुए। ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई। उसका अपना परिवार होने का सपना पूरा हो गया। दोनों ने अपनी एनिवर्सरी पर पूरे रीति रिवाजों से दोबारा शादी की, जैसे फिल्मों में होता है। दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन इन उतार चढ़ाव में कभी हार नहीं मानना चाहिए। हमने ये बात पिछले कुछ महीनों में कोरोना महामारी के दौरान भी सीखा है, क्योंकि हमने बहुत कुछ झेला है, लेकिन एक चीज जिसने हमारा हौसला हमेशा मजबूत बनाए रखा वो है प्यार, एक पॉजिटिव सोच, एक विश्वास। ये है मिस्टर एंड मिसेस की लव स्टोरी लव शॉट्स में। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, सुनते रहिए रेडियो सिटी। Love Shots by Love Guru. Only on Radio City.